तो आइए हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि अ टॉल बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है ना, एक लड़का है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये भी एक बॉय है, इसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग के सामने खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगा, या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, और यहाँ पे एक बिल्डिंग जो कि 30 मीटर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं CD, ठीक है। आगे लिखता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऐसे ऊपर देखिए, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसका आईज से, बॉयज का आई यहाँ होगा, ऊपर ही ना होगा, इसका आईज से बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग का टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ये लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको सीधा लाइन खींचना पड़ेगा, क्यों खींचना पड़ेगा? क्योंकि एक प्लेन सरफेस से हम लोग जो है, सीधा सरफेस से हम लोग एंगल को देखते हैं, इसके लिए, ठीक है। तो ये बोला कि इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, 30 डिग्री से 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ जा रहा है, यानी पहले यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये लड़का यहाँ आ गया, ये भी ए बी है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे A डैश और B डैश, ठीक है। और अब यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया, जैसे जैसे आप किसी चीज़ के नज़दीक बढ़िएगा एंगल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ा तो यहाँ पे एंगल अब कितना बन गया, 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 हो गया, जैसे बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। आगे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बताइए कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला, दैट मीन्स कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट AB इज 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। और क्या माने हम लोग, CD इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना है, इन ट्राइंगल। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिएगा, हमको ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ भी 1.5 ही होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है बिल्कुल सीधा लाइन खींचे, यहाँ पे एक नाम दे दीजिए E। तो हम लोग को इस ट्राइंगल में लेने के लिए हम लोग को DE निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप निकाल के साइड में दिखा दीजिएगा, DE इक्वल DC माइनस EC, ठीक है। DC कितना है, 30 है, और EC कितना है, 1.5 है, कितना आ जाएगा, 28.5, ठीक है, यहाँ तक। चलिए तो अब लेंगे हम लोग कौन सा ट्रायंगल, सबसे पहले 30 डिग्री आ रहा है इस ट्रायंगल DAE है ना, या AED जो लेना है ले लीजिए। तो हम लोग क्या लेंगे, AED ले लेते, लिख देते हैं, जो नाम लेना है, ट्रायंगल का कोई भी नाम ले सकते हैं, तीनों वर्टेक्स से कहीं भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग को सबसे पहले इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा कितना हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा कितना हो रहा है, उसके बाद पूरे में से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लिए, AED। तो इसमें DE पता है हम लोग को 28.5 मीटर है, हम लोग को AE निकालना है। तो ये है एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, और ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो हम लोग लेंगे tan थीटा इक्वल P/B, कितना डिग्री बन रहा है, tan 30 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, DE है, और बेस हमारा क्या है, AE है, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ध्यान रखना है आपको, 1/√3, और DE कितना है, DE पता है 28.5 मीटर है, AE पता नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AE इंटू 1 AE हो जाएगा, और इक्वल में 28.5, ये √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, AE पता चल चुका। अब नेक्स्ट आएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी A'ED, किस में आएंगे,
इन ट्रायंगल, नाउ लिख दीजिएगा आप लोग, नाउ इन ट्रायंगल ए डैश फिर ई डी, ए डैश, ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें भी वही काम होगा, क्योंकि इसके सामने वाला 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, p बाई बी। tan कितना डिग्री वहां पे बन रहा, 60 डिग्री बन रहा, tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर तो डी हो गया। अब बेस हमारा क्या हो गया, ए डैश ई, है ना, ए डैश ई, ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, याद रखना होगा आप लोग को। डी पता है 28.5 है, और ए डैश ई नहीं पता हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे √3 इंटू ए, √3 ए डैश ई हो जाएगा, √3 ए डैश ई इक्वल में क्या आएगा, 28.5। तो ए डैश ई क्या हो जाएगा हमारा, 28.5, ये इधर √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। अब हम लोग को दोनों मालूम चाहिए, ध्यान से देखें, इस लाइन को हम यहाँ पे खींच रहे हैं, ए ई को, ए ई, ठीक है, और यहाँ पे है ए डैश, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये कितना दूर चला, तो यहाँ से यहीं तक ना चला, यानी ए से ए डैश तक चला, ए से ए डैश तक, यहाँ तक हमको निकालना है, यहाँ तक, यहीं तक निकालना है। अब जरा सोच के देखिए कि हमको यहाँ ए से लेके ई तक पता है, और यहाँ से ए डैश ई हम लोग हटा दें, क्या बचा, ए डैश बचा, ये तो निकालना है। वही काम हम लोग करेंगे, हम लोग निकालेंगे ए डैश इक्वल ए ई, यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई माइनस ए डैश ई, हो गया। तो ए ई कितना है, ए ई है हमारा, यहाँ पे देखें 28.5 √3 माइनस, और ए डैश ई कितना है 28.5, अब बाई में √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो काम हम लोग करेंगे, इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके बाय में कुछ नहीं है, एलसीएम तो √3 ही आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 और √3 इंटू √3 माइनस कितना है 28.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, ये 28.5 ये हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, माइनस 28.5, और बाय में क्या हो जाएगा √3। अच्छा, आप लोग चाहते तो यहीं पे भी कर सकते थे बहुत आसानी के साथ, वो भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो बेहतर वही रहेगा, कर लेते हैं उसको, है ना। ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, फिर आप लोग को भी परेशानी होगा, यहीं पे कर देते हैं हम लोग इसको, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको √3 बाई में क्या है √3, तो इसको भी √3 बाई √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कट रहा था ना, इसके लिए इसको इस तरीके से बना रहे हैं ना। 28.5 इंटू √3, अब बाई में हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3 से काटे, 3 बन जाए 3, 3 9 जा 27 पॉइंट, एक बचा इधर आया 15 हो गया, 3 5 जा 15, कितना आया 9.5 √3 मीटर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ये आसानी से माइनस हो जाएगा। ए डैश निकालना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए ई माइनस ए डैश ई, तो ए ई कितना आया था 28.5 √3 माइनस ए डैश ई कितना आया हमारा 9.5 √3, ठीक है। दोनों √3 वाला नंबर तो माइनस आसानी से हो जाएगा, तो देखिए 28.5 से 9.5 माइनस करें तो 0.5 से 0.5 खत्म हो गया, 28 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 19, और ये हो गया हमारा √3 मीटर। तो यानी इसका मतलब ये हो कि लड़का जो है वो 19 √3 मीटर वॉक करके बिल्डिंग के नज़दीक आया। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो लिखेंगे ही वॉक्स 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है।
बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप तो फिगर आसानी से बना सकते हैं ना तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। फिगर बनाना और समझना ही मेन है। अगर फिगर बना लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक को फॉलो करें, है ना, और सब शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।